से बैठेंगे नहीं, आपको विधानसभा में आराम से नहीं बैठने देंगे हम लोग। पूरे दमदारी से विधानसभा घेराव करेंगे, चाहे लाठी पड़े, चाहे डंडा पड़े, चाहे मुकदमा हो, चाहे गोली हो, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। ये जिम्मेदारी सबकी है। वीडियो रिकॉर्ड करो, लोगों तक पहुंचाओ कि 29 तारीख को हम लोग विधानसभा घेरेंगे। और अभी सभी मीडिया भाई और जो यहाँ पे भी प्रेस के लोग हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस खबर को बहुत प्रमुखता से अपने फोरम पे रखें, क्योंकि 530 दिन हम लोग इस चार दीवारी के अंदर बैठे। हम लोगों ने ठाना कि हम नहीं अंदर नहीं, हम बाहर बैठेंगे। पूरा समाज देखे जिस तरह से हमारी बहनों को जब हम लोग जाते हैं मंत्रियों के यहाँ तो जलील किया जाता है, जिस तरीके से हमारे भाइयों को पीटा जाता है, बहनों को पीटा जाता है। अब हम अत्याचार नहीं करेंगे। आप लोग अत्याचार छोड़ेंगे क्या? नहीं। विधानसभा घेरेंगे ना? तो ताकत बढ़ाइए। अभी 2 दिन का समय है, पूरी दमदारी से सब लोग लगिए और ये बताइए कि चंद्रशेखर भाई इस बार इस आंदोलन को बाबा की कुर्सी हिलाने का काम करेंगे। बार बार मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे, चंद्रशेखर भाई नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, अब आ गए। और हम लोगों को पता भी नहीं था। और मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों पे जब भी ऐसी पीड़ा पड़ेगी, चंद्रशेखर भाई बिना बताए, किसी को नहीं पता था, वहाँ पे बार बार हाल का जनाब सोच रहे कौन आ गया। लेकिन ये बात समझिए, ये पीड़ा आप लोगों की ज्यादा हो गई अभी भाई यहाँ आ गए। अभी हम लोग अंदर बैठे थे ना बड़े आराम से, अब यहाँ हम लोग बाहर आ गए ना तो भाई भी आ गए। तो सभी लोग कोई शांति से नहीं बैठेगा। एक लोग 10 लोगों को फोन करो और पुलिस प्रशासन से भी बोल दो कि यहाँ जितना बैरिकेडिंग लगाना हो, गली लगाना हो लगा ले। 29 तारीख को हम विधानसभा घेरेंगे। बिल्कुल। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बाबा की सरकार में, योगी की सरकार में, भाजपा की सरकार में, भाजपा की सरकार में, बाबा की सरकार में, मोदी की सरकार में, चाचा को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, चाचा को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो या मुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, चाचा को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। प्रिया पटेल मुर्दाबाद, 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 केशव प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठीक है भैया, ठीक है। अरे भैया बोलो तो सर मजा का क्या करें। हाँ भैया, हाँ दौड़ लो, दौड़ लो, दौड़। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। जय भीम। प्यारे भाइयों बहनों, पिछले लंबे समय से 530 दिन एक बहुत बड़ा समय होता है और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसी का अधिकार छीनने की लड़ाई नहीं। आपने जो मेहनत करके और आपके माता पिता ने जो एक एक पैसा जुटा के आपको इस काबिल बनाया कि आप कंपटीशन पास करें और रोजगार करें, और जब आपने अपनी मेहनत से कंपटीशन पास भी कर लिया और आप रोजगार के करीब भी आ गए,
सरकार और उनके षड्यंत्रों ने आपसे आपकी नौकरी छीन ली। मैं चाहे देश के किसी भी कोने में रहूं, लेकिन जब जब आपके आंदोलन चलते हैं मैं आप लोगों को देखता रहता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि नेताओं के साथ साथ मेरी शिकायत ये समाज से भी है। इतना बड़ा समाज है हमारा उत्तर प्रदेश में, अगर एक बार भी समाज अगड़ाई ले लेता तो मुख्यमंत्री जी उसी दिन मान जाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी इस बात को समझते हैं कि भाई ये बहुत समझदार लोग नहीं है और इनके लोग भी इनके साथ नहीं है। चाहे इनके ऊपर लाठी चला लो, चाहे इनको गाली देके अपमानित कर दो, चाहे इन बच्चों के कपड़े फाड़ दो, चाहे मारपीट करो, चाहे अपशब्द कहो, चाहे उठा के फेंक दो, चाहे थाने में पकड़वा दो, इनकी कोई सुनने वाला तो है नहीं। देखो, शारीरिक कमजोरी, शारीरिक गुलामी तो समझ आती है, लेकिन आज हम शारीरिक गुलामी के शिकार हैं, मानसिक गुलामी के शिकार हैं। ना हम अपने संख्या बल को समझते हैं और ना ही हम अपने दिमाग का सही प्रयोग करते हैं। अभी बिहार में जातिगत जनगणना और आप सबने देखा होगा कि 90% से ज्यादा आबादी बिहार में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध यानी के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग। यहाँ 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण पास हुआ, आपने देखा। अब जिनके लिए हुआ उनके समाज ने शायद एक दिन भी आंदोलन न किया, कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे नेताओं ने बढ़ चढ़ के उनका समर्थन किया। कोई कहता 20% मिलना चाहिए। अब ये जो आंकड़े आए इससे क्या पता लगा कि उनकी आबादी 10% भी नहीं है, 10% आबादी नहीं है और 10% रिजर्वेशन मिल गया। तो यानी कि जो बच्चा अभी बालिग भी नहीं है उसके लिए भी नौकरी का इंतजाम हो गया। और आपकी आबादी 90% है और जो हिस्सेदारी आपको मिली है 49%, 49.5%, उसको भी ये लोग छीन ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो नेता यहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या उत्तर प्रदेश से चुन के जाके जो लोकसभा बैठे हैं, वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ का काम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वास्तविकता में वो समाज के लिए राजनीति कर रहे होते तो आपकी लड़ाई लड़ते। आपको क्यों बैठने देते? आपने तो वोट दिए ना। वो यहाँ आपकी जगह खुद बैठते, आपको कहते बहनों आप घर में जाके बैठो, हम लड़ेंगे ना लड़ाई। आपने हमें चुना है, हम आपके नेता हैं, आप हमें वोट देते हो। वोट सबसे शक्तिशाली होती है, करोड़ों रुपए से कीमती होती है वोट। आप क्यों लड़ोगे? हम लड़ेंगे। लेकिन बुरा यह है उत्तर प्रदेश में कि जितने नेता हमने निर्माण किए वो बेचारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपनी राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति के भीतर समाज के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे। परिणाम ये है कि आपको 530 सीट से लड़ना पड़ेगा। अब बुरा ये है कि लड़ाई कब तक चलेगी। मैंने इनसे भी कहा कि अब इसका अंत होना चाहिए। अंत का तरीका ये है कि क्या तो हम इस लड़ाई को छोड़ दें, पीछे हट जाएं, या फिर हम इस सरकार से लड़ाई जीतें। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा 29 तारीख को हमने विधानसभा घिराव का निर्णय लिया कि हम विधानसभा देखो बंद करो, जगराता भी नहीं आए। पढ़े लिखे लोग हैं ना आप लोग, तो आपसे तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, आपने तो कंपटीशन पास किया। अब आप सोचो जब पढ़े लिखे लोगों के साथ ये हाल है तो गांव का आम आदमी किस तरह के शोषण का शिकार हो या उसके अधिकारों पर किस तरह कुठारघात किया जा रहा हो। मैं आपसे अपील करूंगा, ये जो सरकार है इसका चरित्र ऐसा है कि ये सिर्फ वोट से डरती है। इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। अगर कल के बाद, परसों के बाद ये नहीं माने ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सिर्फ इस आंदोलन को अगले 3 महीने अलग तरीके से चलाएं। मैंने तो अभी इनके ऊपर छोड़ा था कि आपकी बात को मान जाएंगे, लेकिन ये नहीं मान रहे। फिर हमें आंदोलन को बदलना पड़ेगा। भाई जिस आंदोलन से ताकत नहीं मिल रही है, यानी कि दुश्मन हार नहीं रहा, यानी कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें चेक करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए क्या दिक्कत हो रही है। कब तक बैठे रहोगे आप यहाँ? आपको तो बैठना चाहिए संख्या बल के आधार पर। विधानसभा में आप बैठे हुए यहाँ, आप समझते हो? संख्या बल के आधार पे आपको कहाँ बैठना चाहिए? विधानसभा में। आप बैठे कहाँ? रोड पे। आपकी संख्या इतनी है उत्तर प्रदेश में कि आपको देने वाला बनना चाहिए, समझ रहे हो? साहब कहा करते थे कि भाई नोटों वाला भी वोटों वालों से हाथ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि नोटों वालों पे पैसे हैं, लेकिन हमारे पास वोट है।
वन वोट वन वेल। तो हम अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करते, इसलिए आज हम इस हालात में। तो हमें अपने लोगों को भी जगाना पड़ेगा। और मेरा विश्वास है, पिछली बार भी हमने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस बार भी हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम कमजोर नहीं है, आपने साबित कर दिया ना। रोज तो आप जाते हैं, कमजोर होते तो डर के अंदर ना बैठते, बाहर क्यों बैठते? लेकिन देखो मेरी बात, इतिहास को याद करो, कभी कभी कुछ लड़ाई खाली बल से नहीं जीती जाती। भाई आप देखो ना, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने 56 दिन भूख हड़ताल करी, तब जाके निकम्मी अंग्रेजी सरकार झुकी ना। अगर पहले दिन उनको एहसास हो जाता कि ये 56 दिन तक लड़ सकते तो पहले दिन नहीं मान जाती है। वो आपका हिम्मत, आपकी ताकत चेक कर रही। और गूंगे बहरे नेता क्या लड़ेंगे आपकी लड़ाई? आप जानते हो वो आपसे फोटो खिंचवाने से भी डरते हैं, आपकी बात तो क्या खाएंगे। मैं आपसे लिख के कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम अपने हालात के जिम्मेदार खुद हैं। अगर हम समझदार होते और जिम्मेदार से काम करते, हालात थोड़ा ही होती। अब 24 का चुनाव आ रहा है, चुनाव नजदीक, आप चिंता मत करो। अगर आप डटे रहे ना, तो ऐसे जैसे प्रधानमंत्री हाथ जोड़े थे ना, आपको याद है किसानों के आगे, अगर मुख्यमंत्री आपके आगे हाथ ना जोड़े तो मैं राजनीति करना आपको याद है 22 का चुनाव नजदीक था, तो हमने एक आंदोलन में इनको हरा दिया था। यहाँ याद है ना आपको? बाहर नहीं आए थे उस दिन, अपने अंदर थे। इस बार तो बाहर आए, चाहे ये लखनऊ की जेल बड़ी करा ली, जेल नहीं पहले आपको पता नहीं है, ये जो इको गार्ड है ना, पहले जेल हुआ करती थी, पुरानी जेल है। अभी तक आप जेल के अंदर आंदोलन चलाते हैं, अब इस आंदोलन को बाहर आप ले आए हो। अब इस आंदोलन को 29 तारीख को विधानसभा लेके जाना है, और उसके बाद अब ये गली गांव मोहल्लों में, नगरों में हम इस पर चर्चा करा दें और ये बताना जो सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार हमें दे रही, वो अलग से क्या दे देगी जी। भाई ये जो योजना चलाने की बात करते हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं? आप ही के टैक्स से तो पैसा है, टैक्स का पैसा आपका दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, और फिर भी आपके अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, एक तो 29 तारीख में हम जोरदार तरीके से जुटे, ठीक है? पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस में भी तो नेताओं के बच्चे कहाँ हैं पुलिस में, आप बताओ ना। कोई नहीं उनका, हमारे तो उसमें हमारे ही भाई तकलीफ होती है, पर क्या करें? वो जो नौकरी करते हैं सरकार की करते हैं, कल आपकी सरकार होगी, आपकी नौकरी करेंगे, समझते हो? सरकार के अधीन है पुलिस,